नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बर्बाद कर सकती है आपकी बच्चियों का भविष्य। ब्लैकमेल होने के खतरों से रहे सावधान और ज्यादा से ज्यादा इस ब्लॉग को शेयर करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में इन दिनों लड़कियों का जीवन बर्बाद हो सकता है। शातिर लोग अपनी बुद्धिमानी का दुरुपयोग कर सकते हैं। आज मैं इस अनजाने विषय के माध्यम से फिर अपने मित्रों के लिए एकदम नए विषय पर ब्लॉग लिख रहा हूं। यह विषय न केवल आपको जानने की जरूरत है, बल्कि इससे अपनी लड़कियों को सावधान करना भी आवश्यक है। अजमेर का ब्लैकमेल कांड तो आपको याद ही होगा। उस कांड में अल्लाम युवकों ने युवतियों को सिलसिलेवार अपनी हवस का शिकार बनाया था। सैकड़ों छात्राओं को ब्लैकमेल किया था। तब बदमाशों ने खुद की कारगुजारियों के चलते कांड को अंजाम दिया था। बकायदा अपने प्रेम जाल में फंसाने का रास्ता अपनाया था। मगर इन दिनों तकनीकी ज्ञान की नकली चाल गुजारियों से किसी भी युवती को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसके लिए बदमाशों को सिर्फ किसी लड़की की फोटो की जरूरत होती है। इसके अलावा भी बहुत सी तकनीकों से युवती की निजता पर हमले किए जा सकते हैं। ज्ञान गुंडों का खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब युवतियों और अन्य लोगों के साथ शुरू हो चुका है। बस जरा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। डिजिटल अरेस्ट के जितने मामले पिछले समय से सामने आ रहे हैं, ये मामले तो सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने से जुड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। यह अपराध और भी खतरनाक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे डिजिटल अरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कानपुर में एक युवक के साथ घटना घटी। उसके फोन को हैक करके अश्लील मैसेज किसी युवती को भेज दिया गया। जांच में सामने आया कि युवक का उस मैसेज से कोई लेना देना ही नहीं था। बात यहां यह साफ हुई कि किसी के भी फोन से किसी को कुछ भी मैसेज भेजा जा सकता है। किसी युवती के फोन नंबर का दुरुपयोग कर उसे बदनाम किया जा सकता है। इस तरीके से किसी भी युवती का डेटा चोरी किया जा सकता है। एआई सिस्टम में युवती के निजी चित्र भी कब्जे में किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि युवक या युवतियां अपने अतरंग चित्र या वीडियो मोबाइल में स्टोर ना करें। इस इंटेलिजेंस सिस्टम को हैक करके अकाउंट नंबर और पासवर्ड भी काम में लिए जा सकते हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एआई सिस्टम के कारण लड़कियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उनको गलत रास्ते पर ले जाया जा सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर बदनामी का भय दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। मानसिक दबाव पैदा कर उनको पागलपन जैसी स्थिति में पहुंचाया जा सकता है और आत्महत्याओं की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। यहां कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। साइबर बुलिंग क्या होती है यह भी आप जान लें। तस्वीरों का दुरुपयोग करके लड़कियों को ऑनलाइन परेशान किया जा सकता है। फोटोशॉप और डीप फेक ऐसी कला है जिसमें तस्वीरों को बदलकर लड़कियों की छवि खराब करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नग्न चित्र से असली चेहरा बदलकर किसी अन्य युवती का चेहरा लगाकर उसे ब्लैकमेल तक किया जा सकता है। एक और शब्द इस इंटेलिजेंस में आता है, पोर्नोग्राफी और अभद्र सामग्री। इंटेलिजेंस से जुड़े लोग तस्वीरों का दुरुपयोग कर उसे अश्लील सामग्री में डाल देते हैं। यहां तक कि अश्लील वीडियो भी बनाए जा सकते हैं जो केवल तस्वीरों की सहायता से ही संभव हो पाता है। तस्वीरों का उपयोग लड़कियों को सोशल मीडिया पर परेशान करने के लिए किया जा सकता है। इस कला के द्वारा किसी भी लड़की की तस्वीर लेकर उसे किसी दूसरी पॉर्न मूवी के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी शक्ल किसी लड़की की और अन्य किसी महिला का उसमें वीडियो हो सकता है। यह इतनी खूबी के साथ किया जाता है कि कई बार तो असली नकली का अंतर करना ही संभव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई निर्दोष बच्ची वास्तव में गलत काम कर रही हो, जबकि असल में उस लड़की का उस वीडियो से कोई वास्ता ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि बदमाश लोग ब्लैकमेलिंग के रास्ते खोल सकते हैं। कई बार तस्वीरों का दुरुपयोग करके लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है और शारीरिक उत्पीड़न तक का शिकार बना लिया जाता है। सोशल मीडिया पर कई बार आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग प्रधानमंत्री तक को नृत्य करता दिखा देते हैं। दिग्गज नेताओं की आवाज में वो सब डायलॉग उनके ही मुंह से कहलवा दिए जाते हैं जो उन्होंने बोले ही नहीं होते। इस कला से लोग किसी को कहीं भी कुछ भी करता हुआ दिखा देते हैं। आप अपने शहर के किसी हिस्से से अमेरिका की संसद के बाहर नजर आ सकते हैं। जरा सोचिए कि हमारी बहन बेटियों के मुंह से ऐसा कुछ गलत कहलवा दिया जाए तो जो उसने कहा ही नहीं हो, करवा दिया जाए जो उसने किया ही नहीं हो, तो क्या होगा? दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से बचना यूं तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मुझे सुनने वालों को बता दूं कि आप स्वयं तो सावधानी बरतें ही, साथ ही अपनी बच्चियों को भी सावधान होने को कहें। नंबर 1 तो ये सावधानी बरतें कि कोई भी तस्वीर सोच समझकर साझा करें।
नंबर 2, यह कि गोपनीयता सेटिंग्स का उपयोग करें। नंबर 3, अनजान लोगों से सावधान रहें। नंबर 4, साइबर सुरक्षा टिप्स का पालन करें। नंबर 5, पुलिस और साइबर सेल को तुरंत खतरा होने पर सूचित करें। अपने मोबाइल में निजी जानकारी स्टोर रखने पर तत्काल ब्रेक लगा दें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोच समझ कर करें। यदि फिर भी कोई आप पर किसी प्रकार का दबाव बनाकर गलत काम करवाना चाह रहा हो तो घर वालों को बताकर उसकी शिकायत पुलिस में अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।